एक्सरसाइज 45 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस कर रहे थे हम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोर कंडीशनल टेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में हमने 10 तो देख चुके थे। अब हमारे पास सवाल क्या है, सवाल देख लेते हैं। बोल रहे हैं हमारे पास मोर कंडीशनल टेस्ट, यू डोंट हैव टू लिमिट द नंबर ऑफ टेस्ट। कि आपके पास नंबर ऑफ टेस्ट की कोई लिमिट नहीं है। आप यू टू क्रिएट टू 10, आप क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट 10 भी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू एनी मोर कंपैरिजन, अगर आप और करना चाहते हैं, जैसे हमने पहले 10 कर लिए थे, अगर कह रहे हैं अगर आप और 10 करना चाहते हैं, राइट मोर टेस्ट। और टेस्ट लिखे हैव एट लीस्ट 1 ट्रू और 1 फॉल्स, जिसमें से एक ट्रू होना चाहिए और एक लास्ट। ऐसा नहीं है कि सारे 3 ट्रू हो जाए और एक फॉल्स हो जाए। बोले नहीं, एक ट्रू हो तो अगला फॉल्स हो, एक फॉल्स हो तो अगला ट्रू हो, ऐसे होना चाहिए रिजल्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, सबका रिजल्ट। कौन कौन सी बोले, टेस्ट ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी विथ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के साथ इक्वलिटी भी यूज करो और इनइक्वलिटी भी यूज करो। इक्वलिटी इनइक्वलिटी पिछले टेस्ट में हम देख चुके हैं, तो ये तो वही काम हो जाएगा। नई चीज क्या है, नई चीज ये है टेस्ट यूजिंग लोअर केस फंक्शन। लोअर केस नहीं देखा हमने, न्यूमेरिकल टेस्ट एंड और एरे टू वेट द टेस्ट आइटम इज नॉट एन एरे। तो एरे का भी इस्तेमाल करना होगा हमारे पास इसके अंदर। एरे क्या है, एरे हम पहले भी पढ़ चुके हैं 14 और 18 में, और किस तरीके से यूज करते हैं एरे का लिस्ट बना के, वो भी हम देख लेते हैं। तो आ जाते हैं सबसे पहले हम अपने पास VS कोड एडिटर के अंदर, और हम टाइप कर लेते हैं एक प्रोग्राम। फोल्डर बनाया हुआ है मैंने ऑलरेडी, तो इसमें आपको खुद ही लिखना होगा। ये मैं पूरा टाइप नहीं कर रहा, ऑलरेडी मेरे पास टाइप है। याद है हमने लेट कार इज कॉलन स्ट्रिंग लिखा था प्रोग्राम में। अच्छा, पिछले प्रोग्राम में मैंने शायद कार के अंदर S लगा दिया, तो आप लोग S मिटा दिएगा, वो गलती हो गई है। ठीक है, उस प्रोग्राम की मिस्टेक करेक्शन कर लीजिएगा, S मिटा दीजिएगा, बाकी प्रोग्राम ऐसे ही रहेगा। अब नेक्स्ट बात ये है हमारे पास के जो है कि लेट कार तो हमने बता दी स्ट्रिंग के अंदर सुबुरु लेना है। इसके बाद एज ले लेते हैं 25, और हमें एरे बोल रहा था, तो एरे के लिए हमने क्या करा, नंबर ले लिया। मैंने बोला था पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था, अगर ये प्रोग्राम नंबर से करते तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता। तो अब आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा क्लियर हो जाएगा इस सवाल के अंदर। जो पिछले सवाल के चीज़ें थी वो अब क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो लेट नंबर्स लिया, और नंबर्स मैंने डेटा टाइप मेंशन की नंबर, और वही लिस्ट बनाने का तरीके स्क्वायर ब्रैकेट लिए और इक्वल टू, और फिर लिस्ट में मैंने 4 नंबर ले लिए 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और मैंने एज सिलेक्ट किया, यानी 25 एज सिलेक्ट कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं हम, नेक्स्ट प्रोग्राम को हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास प्रोग्राम जो हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा बोला हुआ है, स्ट्रिंग टेस्ट है। ठीक है, 2 प्रोग्राम मैं बता ले रहा हूँ सबसे पहले। तो ये 2 टेस्ट है हमारे पास, 2 है हमारे पास स्ट्रिंग टेस्ट। ठीक है, ये स्ट्रिंग टेस्ट हम करेंगे 2। इसमें क्या करना होगा हमारे पास, तो स्ट्रिंग टेस्ट के अंदर क्या करना है, टेस्ट 1 हमारे पास इक्वलिटी और स्ट्रिक्ट इक्वलिटी यूज करेंगे हम। ठीक है, इक्वलिटी और स्ट्रिक्ट इक्वलिटी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो इन्होंने टास्क क्या बोला था, टेस्ट फॉर इक्वलिटी विथ स्ट्रिंग करना है और इनइक्वलिटी। तो सबसे पहले मैं इक्वलिटी को टारगेट कर रहा हूँ। तो इक्वलिटी का टारगेट हम पहले भी कर चुके हैं, ये प्रोग्राम पुराना ही है, कोई नया नहीं आपको दिख रहा होगा। तो ये हो गया इक्वलिटी और स्ट्रिक्ट इक्वलिटी, दोनों हमने प्रोग्राम कर लिए जो हमारे पास इनकी डिमांड थी। ठीक है, तो एक का आंसर ट्रू आया और एक का आंसर फॉल्स आया। सिंपल पुरानी बात, क्योंकि मैंने क्या यूज़ करा, डबल इक्वल टू यूज़ करा। इक्वलिटी में डबल इक्वल टू यूज़ करा तो मुझे ये आंसर ट्रू देगा, लेकिन इस बार मैं ट्रिपल इक्वल यूज़ करूँगा तो ये हमारे पास आंसर जो है फॉल्स हो जाएगा। ट्रिपल इक्वल टू के अंदर आंसर फॉल्स होगा। इसके बाद सेकंड प्रोग्राम में हम देख लेते हैं थर्ड प्रोग्राम, थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट जो हमारे पास कह रहा है, वो क्या कह रहा है थर्ड टेस्ट हमारे पास, तो थर्ड टेस्ट में हमारे पास इनइक्वलिटी का, पहले इक्वलिटी देख लिया था, अब हम इनइक्वलिटी देख रहे हैं। इनइक्वलिटी, तो इनइक्वलिटी के लिए मैं ये साइन यूज करूंगा, ये इनइक्वलिटी के लिए यूज होगी। ठीक है, तो एक बार इक्वल टू लगा, जैसे मैंने देखा था 2 बार इक्वल टू लगेगा तो स्टेटमेंट ट्रू होगी, जब तीसरा इक्वल आएगा तो वो फॉल्स कर देगा। इसी तरीके से इसमें क्या है, एक्सक्लेमेशन साइन के साथ अगर एक बार इक्वल लगेगा तो ये ट्रू होगा, अगर दूसरी बार मैं लगा दूंगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं तीसरी बार भी लगा देता तो फिर ये इसी तरीके से कंटिन्यू चलते रहता है। तीसरी बार मैं इक्वल टू लगाऊंगा तो ट्रू होगा, और चौथी बार लगाऊंगा तो ये फॉल्स। तो ये इक्वल टू का कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन ये हम 2 यूज़ करते हैं। ये वाला तरीका ये सिर्फ ये 2 ही यूज़ करेंगे हम,
कि एक्सक्लेमेशन के साइन साथ एक बार इक्वल आएगा तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो जाएगी। इस कार टोयोटा आई प्रेडिक्ट ट्रू, तो ये ट्रू हो गई टोयोटा, यस ये सही है आपकी स्टेटमेंट। इस कार एक्सक्लेमेशन डबल इक्वल टू, तो यहाँ पास आ जाएगा हमारे पास। तो टेस्ट नंबर ये जो पहला टास्क था हमारे पास वो कंप्लीट हो गया। कौन सा वाला? ये वाला, इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी विथ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का यूज करा हमने, डेटा टाइप में स्ट्रिंग बोला था, यानी कि स्ट्रिंग में हमने कोई नंबर नहीं लिया, स्ट्रिंग में हमने क्या लिया? सुबुरु को रन कराया। किसको रन कराया? सुबुरु। दिखा भी देता हूँ मैं। उसके बाद हमारे पास लोअर केस फंक्शन है। कौन सा है? लोअर केस फंक्शन। अब लोअर केस फंक्शन हमने पिछली दफ़ा नहीं देखा था, इस बार देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने बोला आपको मैं दिखा देता हूँ। मैंने स्ट्रिंग ही यूज़ की है। कैसे? आप देख सकते हैं मैंने इसका इस्तेमाल किया है, कार का इस्तेमाल किया है। अभी मैंने नंबर 2 को छेड़ा नहीं है। ये मैंने प्रोग्राम लिखा ज़रूर है, लेकिन अभी इसको रन नहीं कराया। पहले से लेके 4 टेस्ट जो मैंने करे वो स्ट्रिंग के अंदर करे, कार का इस्तेमाल करा है। आप देख सकते हैं फर्स्ट देखिए मैंने कार ही यूज़ करा है, स्ट्रिंग यूज़ किया नहीं, कोई नंबर सेकंड लाइन का मैंने रेफरेंस नहीं दिया नंबर वाले का। थर्ड के अंदर भी मैंने कार ही यूज़ करी है और उसी के साथ ऑपरेटर लगा है। फोर्थ वाले में मैं जो है क्या यूज़ करेंगे वो है लोअर फंक्शन टेस्ट। तो आप ये फंक्शन टेस्ट क्या होंगे, इसमें क्या करना होगा आपको? console.log कार याद है, लोअर केस हम पहले भी एक एक्सरसाइज पे यूज़ कर चुके हैं, एक्सरसाइज नंबर केस टाइटल में जब हमने यूज़ किया था लोअर केस, अपर केस और टाइटल केस। तो अब हमने क्योंकि कार लिखा हुआ है ऊपर, स्ट्रिंग यूज़ की है कार के नाम से, तो कार डॉट टू लोअर केस और ये साइन आ जाएगी। और फिर इसके बाद हम लगाने वाले हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर में लगाऊंगा डबल इक्वल का, क्योंकि मुझे स्टेटमेंट चाहिए ट्रू। इन्होंने बोला एक स्टेटमेंट का आंसर ट्रू होना चाहिए और एक का फॉल्स, तो इसका तरीक़ाकार होगा मैं लगा दूंगा डबल इक्वल टू, तो ये मुझे आंसर देगा ट्रू। और अगर मैं ट्रिपल लगाऊंगा, जैसे मैंने इस प्रोग्राम में देखा, अगर हम 3 इक्वल टू लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। तो ये आ गया ट्रू और नेक्स्ट आंसर होगा हमारे पास फॉल्स। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर इसके बाद कार, फिर एक और दफ़ा मैंने कंसोल डॉट लगाया प्रिंट लेने के लिए, कंसोल डॉट लॉग कार टू लोअर केस और फिर आगे हमने वही यूज़ कर दिया। अच्छा, ये जो इस साइड पे लिखे हुए ना, ये समझाने के लिए लिखे हुए, अगर आप ये ना भी लिखें ना तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस प्रोग्राम से। ये जो आगे लिखा है मैंने सबों में ये जो लिखे हुए ना, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखे हुए हैं, इसका कोई प्रोग्राम से कोई ऐसा कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट तो ये हमारे पास आपको 5वां लोअर केस भी आ गया होगा और लोअर केस कन्वर्जन भी आ गई होगी, लोअर केस कन्वर्जन ट्रू और लोअर कन्वर्जन फॉल्स। अगर फॉल्स चाहिए तो 3 इक्वल टू लगा देंगे, तो पूरा प्रोग्राम सेम रहेगा, सिर्फ क्या लगा देना है इसमें इक्वल टू 3 पहले लगा देंगे और फिर इसके बाद कार टू लोअर केस प्रेडिक्ट, और यहाँ पे भी आंसर में हम लिखेंगे फॉल्स, और यहाँ पे ट्रू था यहाँ फॉल्स। और यहाँ पे वही पहले हमने बोला पहले लगाएंगे इस दफ़ा 3 इक्वल, तो इस दफ़ा 3 इक्वल पहले लगा दिए और ये काम हो गया हमारा। फिर इसके बाद है न्यूमेरिकल टेस्ट। न्यूमेरिकल टेस्ट या न्यूमेरिक टेस्ट यानी नंबर का हम टेस्ट करने वाले हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने पास अपने VS में। तो हमने लोअर केस कर लिया, अब है हमारे पास न्यूमेरिक टेस्ट इन्वॉल्विंग क्या क्या होना चाहिए इसमें बता रहे, इक्वलिटी भी लो, इनइक्वलिटी भी लो, ग्रेटर देन भी लो, लेस देन भी लो, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लो और लेस देन इक्वल टू भी लो। तो काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है न्यूमेरिक का, काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने बोल दी हैं। तो अब देख लेते हैं हम, सारी चीज़ें हम पहले जब पिछले प्रोग्राम में देख चुके हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, पिछले प्रोग्राम में हम ये सब यूज़ कर चुके हैं। लेकिन फ़र्क ये था, पिछले में हमने सुब्रू लिया था जो कि स्ट्रिंग थी, इस बार हम इस बार हम नंबर लेने वाले, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला ये केस समझ में ही नंबर से आएगा भाई, ये नंबर के बगैर समझ में नहीं आता, स्ट्रिंग से समझ नहीं सकते। तो अब आपके ये केस अच्छे से समझ में आने वाला है। याद होगा भी मैंने ऊपर नंबर यूज़ किया था 25, अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इस एज क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर, क्योंकि मुझे नंबर लेना है और मैंने जो है सेकंड जो लेट यूज़ कराया है, अगर आप आए इधर सेकंड बार जब हमने लेट यूज़ कराया है, ठीक है, तो इसमें हमने लिखा है लेट एज कॉलन नंबर इज इक्वल टू। अच्छा, आप देख रहे होंगे मेरे पास 5 एरर आ रहे हैं, क्योंकि इसका तरीक़ेकार ये होता है कि मैं इसको जब मैं इस वाले प्रोग्राम को नंबर वाले प्रोग्राम को रन करवाऊंगा
तो मुझे ये वाले प्रोग्राम कमेंट्स करने पड़ेंगे। कमेंट्स यानी आपको पता है डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा, कमेंट्स करूंगा इसको, ताकि ये हमारे पास एरर शो डिक्लेयर ना कराए, ठीक है। ये और इस प्रोग्राम को भी मुझे अभी मैं जब यूज़ नहीं कर रहा तो इसको भी मुझे कमेंट्स करना पड़ेगा, तो जब ये मुझे एरर्स जो है शो कर रहा है, ठीक है। अभी लेकिन मैं ओपन रखे हुए, कोई मसला नहीं है, ये कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आपको सबमिट करवाना होगा इसी फॉर्म में सबमिट करवाना होगा डायरेक्ट बगैर कमेंट्स किए हुए, तो जब भी मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ आपको। तो लेट, अब देखिए मैंने एच यूज़ करा है। देखिए न्यूमेरिक में जब हमने, अब हमारा ऊपर वाले से कोई ताल्लुक नहीं है, ये वाला काम हमारा जो था ख़त्म हो चुका है। अब हम न्यूमेरिक यानी इस एज को यूज़ करेंगे, और एज में याद रखिएगा नंबर मैंने लिखा है 25, आप कोई सा भी ले सकते हैं लेकिन अभी 25 ही लेके समझे। लेट एज 25, सही है 25 है। अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ आ जाते हैं, न्यूमेरिक के जो हमारे न्यूमेरिकल जो केस है हमारे पास। पहले 17 देख लेते हैं हमारे पास, अपने पास तो न्यूमेरिक टेस्ट में मैं बोल रहा हूँ इस एज 2 बार इक्वल टू, यानी ये 2 ऑपरेटर लगाए मैंने। ऑपरेटर जो यूज़ कर रहे हैं इक्वल का यूज़ कर रहे हैं, पता है इक्वल 2 दफ़ा जब ऑपरेटर लगा देते तो हमारे पास आंसर आता है ट्रू। तो ये आपको आप बात समझ में आ गई होगी, जब तीसरी बार लगता है तो आंसर होगा फॉल्स। तो ये तरीक़ेकार है। तो अब यानी कि अगर ये 25 के बराबर है, एज अगर 25 के बराबर है तो आंसर देना ट्रू। यानी जब मैं इनपुट लिखूँ, मैंने बताया इस प्रोग्राम में भी इन्होंने एक कमी रह गई है, इनपुट का नहीं पूछा। इनपुट का देते तो ज़्यादा बेहतर होता। इनपुट से मुराद इसमें पता है क्या होता है आपको, मैं टेस्ट से टाइप करके बताता हूँ कि आपके पास रिटर्न लिखने का ऑप्शन आता है, फिर आप लिख दो इंटर योर एज, ठीक है। वो पूछते हैं आपकी एज कितनी है, आप अपनी एज इंटर कराओ, तो आप लिखते हो 22। जब आप 22 एज लिखते हो तो अभी क्या देगा, अभी इसको नहीं समझते। अगर हम लिख रहे 25 एज, मैं लिखूंगा 25 एज, अगर ये 25 एज लिखेगा तो आपका आंसर होगा ट्रू, ठीक है। अगर ये यानी इक्वल टू मतलब 25, अगर हमारे पास जो है जो भी बंदा है वो जो रन करा रहा है, जो हमने प्रोग्राम बनाया जिसके लिए क्लाइंट के लिए, और वो अगर लिखता है 25, तो 25 जैसे हम एक फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें जब हम 25 लिख रहे हैं तो वो देगा आंसर ट्रू। सही है, हाँ ये सही है, इसको जाने दो, ये बंदा सही है। ये इसमें फॉर्म के ये लिए यूज़ होता है ज़्यादातर ये 25। तो ये आपको इक्वलिटी समझ में आ गई होगी। इक्वलिटी के बाद 8वां टेस्ट है मेरे पास। 8वां टेस्ट जो है वो मेरे पास है, 8वां टेस्ट है हमारे पास। इसमें हम जो है नॉट इक्वल टू यूज़ कर रहे हैं। नॉट इक्वल टू कैसे पता चला, एक्सक्लेमेशन के आगे जब इस इक्वल टू लगाओ तो ये नॉट इक्वल पढ़ा जाता है, ठीक है। ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जब एक्सक्लेमेशन साइन के बाद इक्वल टू लगा दें, यानी इन दोनों को साथ मिला के पढ़ते हैं, इन दो को साथ मिला के पढ़ते, ये कहलाते हैं नॉट इक्वल, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका है नॉट इक्वल। जहाँ पे भी देखे मेरे ऑपरेटर के अंदर ये नॉट इक्वल कहलाता है। यानी कि अब मैं लिखूँ अगर एज जो है 30 के बराबर नहीं है तो आंसर आना चाहिए फॉल्स, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब हमने क्या बोला है 30 के बराबर नहीं है तो आंसर आना चाहिए फॉल्स। अब अगर किसी ने 30 के बराबर नहीं है तो आंसर आना फॉल्स। अगर हमने 28 डाला तो ये आंसर देगा, अगर हमने 30 डाला तो ये क्या रहेगा 30 के बराबर नहीं है तो ट्रू देगा। लेकिन अगर हम आंसर देंगे 30 के अलावा जो भी नंबर डालेंगे, मतलब सिंपल समझ ले, तो ये आंसर फॉल्स देने वाला है। इस नॉट इक्वल टू 30। तो ये 8वां हो गया। नेक्स्ट है ग्रेटर देन। इन्होंने बोला था हमारे पास ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन में अगर 30 से बड़ा है तो आंसर देना फॉल्स। क्या बोला है 30 से बड़ा है, आंसर देना फॉल्स। तो मेरे पास जब भी फॉर्म आएगा और मैं उसके अंदर अपनी एज लिखता हूँ 30 से बड़ी, तो मुझे आंसर देगा ये फॉल्स, ठीक है। अगर मैंने एज मिसाल के तौर पर लिख दी 36 पता है नंबर जो है वो 30 से बड़ी है, तो मुझे ये आंसर देगा फॉल्स। इसका आंसर होगा फॉल्स। गलत है भाई, ये गलत, फॉल्स। और इसी तरीके से अगर ये मैं बात करूँ टेस्ट नंबर 10 की और मैं लिख दूँ अपने पास लेस दैन इक्वल टू 25, तो आंसर देना 2। यानी अगर 25 के बराबर हो या 25 से छोटी हो, यानी अगर 25 से बराबर हो या 25 से छोटी हो तो आंसर देगा ये ट्रू। यानी अगर मैं लिखूं, अगर मैं इनपुट करा दूं 25 तो भी ये ट्रू देगा, और अगर मैं इंटर करा दूं 24, क्योंकि 24 जो है
25 के से छोटी है, 25 से बराबर या 25 से छोटी है। अगर मैं लिखूँ 19 तो भी 19 लिख दूँ तो भी ये आंसर मुझे ट्रू आंसर देगा कि 19 लिखवा दिया हमने डेटा के अंदर कि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, फॉर्म फिल में मैंने 19 लिखी तो ये भी आंसर क्या देगा, आंसर देगा ये हमारे पास ट्रू देगा, क्योंकि 25 के बराबर हो या 25 से छोटी। मैथमेटिक्स वाले एक बहुत आसानी से समझ में होंगे, जिसका मैथ से ताल्लुक नहीं है जब भी मैं उनके लिए वर्ड के अंदर ये लिख के दिखा रहा हूँ कि अगर 25 से छोटी हो या 25 के बराबर हो, या यानी 25 के बराबर यानी 25 ही हो तो भी ट्रू है, या 25 से छोटा है 24 23 22 19 18 17 जो भी उल्टी गिनती यानी कि, तो सब में ट्रू देगा। लेकिन अगर जब ऊपर जाएगा तो क्या देगा, तो इसका अपोजिट देगा, फॉल्स देगा, यानी 25 से बड़ी हो गई तो फिर ये फॉल्स दे देगा। ठीक है, इसमें ये होता है, अगर कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है तो उसी का आंसर देगा, कंडीशन को वेरीफाई नहीं कर रहा तो उसके अपोजिट आंसर देगा। इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है लेस देन इक्वल की तो आंसर ट्रू देगा, अगर इस कंडीशन को वेरीफाई नहीं कर रहा तो इसका आंसर ट्रू है वैसे, लेकिन वेरीफाई नहीं कर रहा तो इसका अपोजिट आंसर ट्रू का अपोजिट होता है फॉल्स, फॉल्स का अपोजिट होता है ट्रू। तो ये है कंडीशन टेंस। लॉजिक ऑपरेटर 3 होते, वो देख लेते लॉजिकल ऑपरेटर सिंपल से। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर का बोला है, वैसे एक और भी है इसमें अंदर, उसको जिक्र नहीं है, अच्छी बात है, चलो कम से कम पढ़ रहे हैं अभी स्टार्ट में। तो ये हमारे पास इस एज ग्रेटर एंड इक्वल टू डबल एंड एज 20 से बड़ी हो या 30 से छोटी हो, 20 से बड़ी हो या 30 से छोटी हो, ये हमारे पास एंड ऑपरेटर है। तो आंसर देना ट्रू, यानी कि ये कह ले 20 से बड़ी हो और 30 से छोटी हो तो आंसर देना ट्रू। 20 से बड़ी हो और 30 से, ये मैंने ग्रेटर देन साली, ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 30, तो यानी 20 से बड़ी हो और अगर 30, यानी कि 21 से लेके अगर 29 तक मैं डालूंगा तो इसका आंसर होगा ट्रू, ये जो ऊपर लिखा है। और अगर मैंने इसके अलावा अगर डाली एज 19 डाली 18 डाली तो ये देगा फॉल्स, और अगर 31 डाली 32 डाली इससे भी बड़ा नंबर डाला गया तो फॉल्स। ये यानी कि 20 से लेके 30 के दरमियान मैंने खुद ही प्रोग्राम बनाया है, इसको आप खुद भी चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही फिक्स रहे, जो बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा। तो एंड ऑपरेटर आंसर देगा ट्रू और ऑपरेटर आंसर देगा फॉल्स। फॉल्स ये क्या होगा, ग्रेटर देन 30 हो और ये डबल साइन, और एज 30 से बड़ी और 18 से छोटी तो फॉल्स देना, 30 से बड़ी और, ठीक है। तो इसके लिए ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं हम डबल एंड, डबल एंड, और इसके लिए यूज़ कर रहे हैं ये वाली साइन, इसका मुझे पता नहीं है साइन कौन सी है, आप बता दीजिएगा कमेंट्स पे, देखते हैं आप लोगों को पता है या नहीं है, ठीक है। तो ये साइन यूज़ कर रहे हैं और के लिए, तो ये अगर 30 से बड़ी हो और 18 से छोटी हो तो ये आंसर फॉल्स देगा, 30 से बड़ी और 18 से छोटी। तो एक और हो गया, अब हमारे पास 13 है एरे। अब एरे अब क्या यूज़ हो रहा है, मैंने जो शुरू में एरे की लिस्ट दी थी याद होगा, एरे क्या दिया था मैंने ये दिया था लेट, पहले हमने कार की यूज़ करी फिर नंबर की यूज़ करी, अब यूज़ हो रहा है एरे की, यानी अब ऊपर तो इनका काम ख़त्म हो चुका है। अब तीसरा जो एरे मैंने बनाया है ये वाला, नंबर और नंबर के अंदर 4 नंबर डाले, लिस्ट बना के 1 2 3 4 ये लिस्ट बनाई है और ये एरे यूज़ करा। कहाँ बोला था मुझे, क्या बोला भी था या नहीं बोला था, चेक कर लेते हैं। हाँ भाई बोला है इन्होंने, ये यूजिंग एंड और ऑपरेटर हो चुके, इक्वलिटी इनइक्वलिटी, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, और ये भी सब हो चुके। अब बचा है ये वाला, टेस्ट वेदर एन आइटम इज एन एरे, टेस्ट वेदर एन आइटम इज नॉट एन एरे। क्या ये एरे है, क्या ये एरे नहीं है, ये दो चीज़ें अब रह चुकी है लास्ट की, तो इसको भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ये बना लिया, मैंने पहले तीनों चीज़ें बना के रखी हुई थी, इसके बाद तरीका ये, फिर इसके बाद में हम ये बनाए और इसको फिर रन कराएं, और बाकी दो को ऊपर हाइड करना पड़ेगा, कमेंट्स करना पड़ेगा जब प्रोग्राम रन कराएंगे। एक साथ भी करा लेंगे तो एरर शो करेगा, जिससे मेरे पास मैंने एक साथ शो करा के ये रिजल्ट मेरे पास आया हुआ है। देखिए मुझे एरर शो करा हुआ है इसने, 5 एरर है मेरे पास क्योंकि मैंने एक साथ रन करा दिए, तरीका ये नहीं है। तो ये देख सकते हैं सबके आंसर जो थे, मैंने अभी आंसर आए हुए थे, मुझे याद नहीं रहा, डिस्कस करते रहते 1 बाय 1 तो ज़्यादा बेहतर रहता। देखिए पहला आंसर जो था हमारे पास, चलो देख लेते। पहला जो आंसर था हमने क्या बनाया था, ये सॉरी, पहला आंसर डबल इक्वल टू का था पहला आंसर, जिसमें हमने इक्वल टू लगाया था, इक्वलिटी लगाई थी, तो ट्रू फॉल्स आ रहा है, फिर फॉल्स फिर ट्रू। इसी तरीके से और भी आंसर है हमारे पास,
ठीक है, स्टेटमेंट हमारे पास ये आ रही है सारी फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, और फिर इसी तरीके से ट्रू फॉल्स की ये स्टेटमेंट्स हमारे पास कंटिन्यू चलते हुए आ रही है इसके आउटपुट की। और ये लिस्ट रह गया, लिस्ट को भी बस आप लिस्ट को या खुद ही कर लिएगा, आप क्या समझाना है, एक बार ना तो आपको क्लियर कर दिया है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो वो सिंपल सा प्रोग्राम है, हमारे पास इस 3 नंबर लेने और 3 नंबर्स लेने, ट्रू करना है हमारे पास। ये अगर हमारे पास इन एरे होगा तो ट्रू होगा, नॉट अगर एरे नहीं होगा तो फॉल्स होगा, अगर एरे है तो ट्रू और फॉल्स। 3 नंबर लिस्ट के अंदर शामिल है या नहीं, मैंने 4 नंबर लिए लिस्ट के अंदर, 1 2 3 4, तो इसलिए आंसर देगा सही है, हाँ ये लिस्ट के अंदर है। और मैंने लिखा 5 तो लिस्ट के अंदर नंबर है ही नहीं, तो ये तो एरे है ही नहीं, क्योंकि मैंने जो लिस्ट बनाई है मैंने एक दफ़ा 3 लिखवाया, ठीक है। इस 3 इन नंबर्स आई प्रेडिक्ट ट्रू, अगर 3 होगा तो ट्रू होगा क्योंकि मैंने लिस्ट के अंदर 3 दिया है। और फिर मैंने कंसोल डॉट लॉग से 3 नंबर्स लिख दिया, 3 इन नंबर, और मैंने लिखा 5। ये क्या है मैं समझा देता हूँ। मैंने जो ऊपर लिस्ट बनाई है उसमें मैंने 4 नंबर लिखे, 1 2 3 4। मैंने बोला अगर 3 होगा तो एरे है क्योंकि 3 मेरी लिस्ट के अंदर मौजूद है, ये लिस्ट है ये। और अगर 3 नहीं है यानी मैंने लिखा 5, तो यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है नहीं, तो ये बोलेगा ये नॉट एरे, ये एरे नहीं है क्योंकि हमारे पास आपने जो लिस्ट दी हमें उसके अंदर ये शामिल नहीं है। यानी लिस्ट के अंदर का जो भी नंबर मैं दूंगा तो वो एरे में काउंट होगा, और लिस्ट के बाद में यानी जो चीज़ नहीं है और अगर मैं वो बोलूँ उसको रन कराने का तो वो एरर देगा और वो बताएगा ये एरे नहीं है। तो ये था एरे का कॉन्सेप्ट। तो मैंने 3 दिया तो 3 जो है हमारे पास एरे है, अगर मैं 1 देता तो 1 भी एरे होता, 2 होता 2 भी एरे होता, 4 देता 4 भी एरे होता। लेकिन अगर इसके अलावा और नंबर देता मैंने 1 2 3 4 के अलावा तो ये नॉट एरे होगा। 5 6 7 8 10 12 20 25 जो भी होता है ये नॉट एरे क्योंकि ये लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।